Good morning. So, what a decent topic it is, artificial intelligence. इससे पहले आर्टिफिशियल वर्ड सबसे ज़्यादा कहाँ सुना आप लोगों ने? बहुत सारी फीमेल्स बैठी हैं, ज्वेलरी के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ। क्या आप प्राउड से यूज़ करते थे उस वर्ड को? आई डोंट थिंक. दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट, दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस टेक्नोलॉजी. आज इतने एमिनेंट स्पीकर मेरे से पहले आए, अभी और भी आएंगे, अभी बैठे हैं डाइस पे. सभी लोग प्राउड से आए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात करने. इंटेलिजेंस कभी आर्टिफिशियल हो सकता है? ये भी हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं सिखाया. सो एक मूवी बहुत ही फेमस थी, 3 इडियट्स. सभी ने देखी, राइट? उसमें जो मशीन की डेफिनेशन जो बताई आमिर खान ने, वो थी मशीन वो है जो इंसान की जिंदगी को आसान कर दे. सो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उससे एक लेयर और आगे चला गया है. और मुझे नहीं पता, अभी मैं सुन रहा था पीछे इनॉग्रल सेशन में बोला कि 1956 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिक्चर में है. आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस फैक्ट. आज से कुछ 15 साल पहले जब मैं टाटा में जॉब करता था, आई वॉज CFO इन वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. बाय द वे मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी चला रहा हूँ, बट चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ क्वालिफिकेशन से. CA की प्रैक्टिस भी करता हूँ, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ. सो जब मैं टाटा की कंपनी में काम करता था तो वी वर इनटू होमलैंड सिक्योरिटी. वहाँ पर हमको एक होमलैंड सिक्योरिटी बेसिकली क्या है, मैं एक लाइन में समझा देता हूँ. बॉर्डर के अंदर जितना भी सिक्योरिटी होता है वो होमलैंड सिक्योरिटी कहलाता है. बॉर्डर डिफेंस है, बाकी सब होमलैंड सिक्योरिटी है. चाहे वो सर्विलेंस हो, चाहे वो विजिटर मैनेजमेंट हो, चाहे वो बैरियर्स हो, जो भी कुछ है वो होमलैंड सिक्योरिटी है. तो उसी में ही एक एटीएम एक टेक्नोलॉजी, मतलब इतने सालों से हम लोग सुन रहे हैं. मेरे हिसाब से मैंने जो पहला एटीएम अपना एक्सेस किया था वो 96-97 में किया था. ICICI बैंक आया हमारे ऑर्गेनाइजेशन में और एक दिन में उन्होंने हमारे अकाउंट्स खोले सबके, और साथ में चेकबुक और पूरी किट दे दी. तो इट वॉज सच अ प्लेजेंट सरप्राइज टू ऑल ऑफ अस कि जहाँ पहले अकाउंट खुलवाने के लिए 8-10 दिन आपको चक्कर लगाना पड़ता था बैंक में, वहाँ आपका अकाउंट एक दिन में खुल रहा है, चेकबुक मिल रही है, साथ में एक कार्ड मिल रहा है जिसे बोला गया ये एटीएम कार्ड है. सो एटीएम इस टेक्नोलॉजी को बहुत पहले से यूज़ कर रहा है. पहले मैन पावर को यूज़ करते थे, DG सेट है, लाइटिंग है, उसकी सिक्योरिटी है, वो सारी चीज़ें के लिए. लेकिन मैं 2012 की बात बताता हूँ. उस समय पे हम AI टेक्नोलॉजी को यूज़ करते थे एटीएम को मैनेज करने के लिए. DG सेट में कितना डीजल है ये तक हम मॉनिटर करते थे AI के थ्रू. बट तब उसको एक दूसरा शब्द बोलते थे, जो शब्द अब शायद विलुप्त हो गया है, बट उस समय काफ़ी लोकप्रिय शब्द था. उसका नाम है मशीन लर्निंग. सो जो AI की एटलीस्ट उद्गम मैं जानता हूँ वो मशीन लर्निंग से हुई है. मशीन को कैसे आप सिखा सकते हैं कि वो हर रिपीटेटिव वो वाला काम कर सके जो करने के बाद आप बोर हो जाते हैं. इनिशियली तो हर नया काम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़े दिन बाद वो लगता है कि अरे मैं तो इसी को ही रिपीट करे जा रहा हूँ. तो अगर उस काम को आप मशीन को दे दें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, तो आपके पास स्कोप बचता है कि आप रोज कुछ नया करें, कुछ नए के बारे में सोचें. ये उद्गम है मेरे हिसाब से AI का इंडिया में, एटलीस्ट जहाँ तक मैं जानता हूँ. अब मैं बात करता हूँ अपनी इंडस्ट्री की. चूँकि मैं दोनों इंडस्ट्री में हूँ, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ और साथ में EV इंडस्ट्री भी रन कर रहा हूँ पिछले कुछ सालों से. तो सबसे पहले CA वाली बात करता हूँ. अभी बिल्कुल रिसेंट की बात है, 30 सितंबर लास्ट डेट होती है इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के लिए. सो मेरा एक क्लाइंट कुछ दिनों से मेरे को फॉलो अप कर रहा था, मेरी टीम उसकी रिटर्न नहीं फाइल कर रही थी. 29 को उसकी रिटर्न फाइल हुई 12 बजे के आसपास. 4:30 बजे उसका मेरे पास फ़ोन आता है कि सर मैं तो रिटर्न के लिए फॉलोअप कर रहा था, आपने बताया नहीं, रिफंड मेरे अकाउंट में हिट कर गया है। 12 बजे रिटर्न फाइल हुई और 4:30 बजे
उसके अकाउंट में रिफंड हिट कर गया, बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया। दैट्स द ब्यूटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसी एक एजेंसी ने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है और आपके फेवर और आपके अगेंस्ट में किया है, तो वो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट ने आपके पैसे से आपके सारा डेटा को इन फीड करा दिया है। अब वो आपके फेवर में भी है, इन द सेंस कि पहले जब हम ITR भरते थे तो हमको बुक्स ऑफ अकाउंट पे डिपेंडेंट होना पड़ता था, या जब भी हम फाइनेंशियल्स फाइनल करते थे बुक्स ऑफ अकाउंट पे डिपेंडेंट होना पड़ता था। क्लाइंट जो बताता था अपने लेवल पे उसे हम वेरीफाई करते थे, ऑडिट करते थे, और उसके बाद कुछ अपने जो ऑडिट फाइंडिंग्स है वो निकालते थे। आज हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आज AI ने जो गवर्नमेंट का डाटा है उसने हमें फैसिलिटेट कर दिया है। कैसे प्रोसेस होता है? AIS है, 26AS है, आपकी GST की रिटर्न्स हैं। इन सारी चीज़ों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलरेडी आपके सारा डेटा को वेरीफाई कर देता है। आप भी यहीं से ही उठाते हैं। अब आप बुक्स ऑफ अकाउंट को रिलाई नहीं करते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट पे तब जाते हैं जब बुक्स ऑफ अकाउंट इनके ऊपर या इनके नीचे कोई बात कर रही होती है। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट इनसे मिलती जुलती कोई बात कर रही होती है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट में ज़्यादा ताका झाकी करें, ज़्यादा उसमें अपना टाइम लगाएं। आपके पास एक सोर्स है, TDS की रिटर्न्स है, GST की रिटर्न्स है। ये सारा डेटा आपको हेल्प करता है कि आप काम को बहुत क्विकली कर सके, जिस काम में अननेसेसरी आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। ये मैंने बताया जो हमारी इंडस्ट्री का है। अभी बहुत दिनों पहले बहुत सारे नोटिसेज आए इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के प्लेयर्स के पास। एक सब्सिडी है गवर्नमेंट की जिसे फेम बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है फास्टर अडेप्टेबिलिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये सब्सिडी उनको मिलती है जो इंडिजीनियस प्रोडक्ट बनाते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की फील्ड में, और अल्टीमेटली यूज़र को पास ऑन करनी होती है। बहुत सारी कंपनीज ने क्या किया कि इंडिजीनियस प्रोडक्ट दिखाने के लिए उन्होंने A कंपनी में इंपोर्ट किया, उससे B को सेल किया, B से C को सेल किया, और C से D को सेल करके D से परचेज कर लिया, एंड दे शोड दैट द प्रोडक्ट इज इंडिजीनियस। बट वो भूल गए कि AI अब आ चुका है। 5 मिनट लगते हैं गवर्नमेंट को आपका ये डेटा निकालने के लिए कि इसकी ट्रेल कहाँ पे है। और वही हुआ, लोगों के पास 300 करोड़ 250 करोड़ के DRI के नोटिसेज आए, और वो नोटिसेज इतने स्ट्रांग थे, इतने बैकफीडेड थे डेटा के साथ कि कोई चाहते हुए भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अल्टीमेटली those companies are on the verge of getting shut down, or they are basically paying those penalties. So ये another beauty है जो अगर आप उसके साथ अच्छे से काम कर रहे हैं, उसका सही यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे से आपको यूज़फुल देगी, आउटपुट देगी। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको यूटिलिटी उसकी नेगेटिव भी मिल सकती है। अगर मैं अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे BMS बोलते हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। BMS बेसिकली पूरी जो सिस्टम है हमारा बैटरी का, चूंकि ये व्हीकल को बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल भी बोलते हैं टेक्निकली इलेक्ट्रिक व्हीकल के अलावा, क्योंकि बैटरी उनका हार्ट है, तो पूरे BMS बैटरी को मैनेज करता है और उससे आपको बहुत सारी रिपोर्ट्स देता है। फंक्शनैलिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो जियो फेंसिंग, जियो टैगिंग, ये फंक्शनैलिटीज़ मिल जाती है। अब ये जियो टैगिंग क्या है, जियो फेंसिंग क्या है? मान लीजिए कि मैं, जैसे स्विगी जोमेटो के जो ऑपरेटर्स हैं वो लोग रेंटल पे गाड़ी लेके चलाते हैं उसको, अभी उसका, और उनको मंथली एक रेंटल देना होता है। गाड़ी की कॉस्ट जो ऑपरेटर है, थर्ड पार्टी ऑपरेटर है, वो गाड़ी परचेज करता है। अभी अगर वो सोचते हैं कि मैं गाड़ी लेके अपने घर बैठ जाता हूँ, तो वो संभव नहीं है। जियो फेंसिंग लगी हुई है, यानी उनको एक फेंस कर दिया है, एक आर्टिफिशियल बाउंड्री में बांध दिया है। उस बाउंड्री के बियॉन्ड जैसे ही वो जाएंगे गाड़ी बंद हो जाएगी। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही चमत्कार है। इसी तरीके से अगर मैं फीचर्स की और बात करता हूँ तो बहुत ही छोटे छोटे से फीचर्स हैं, लेकिन उन्होंने इंसान की ज़िंदगी को बहुत आसान कर दिया है।
मेरे एक फ्रेंड ने अपने कुरियर बॉय के लिए, अपने फील्ड बॉय के लिए एक स्कूटी खरीदी हमारी कंपनी से। वो कहीं बहुत ही कंजेस्टेड एरिया में दिल्ली में रहता था। एक हफ्ते बाद जब मैं मिला, मैंने कहा कैसी चल रही है स्कूटी, तो बोला बहुत ही बढ़िया। उसका एक जो सबसे अच्छा फीचर मुझे लगा वो ये है कि आप बैठे बैठे रिवर्स गियर डाल लें। अब आप सोचिए, एक 45,000 की स्कूटी है, आप उस पर बैठे बैठे आपने घर से बाहर निकाल ली वो स्कूटी। रिवर्स गाड़ी करना कितना मुश्किल काम है, सारे लोग एग्री करते ही हैं, बट स्कूटी में वो फैसिलिटी नहीं होती। 1 लाख रुपये की एक्टिवा आती है बट वो फैसिलिटी नहीं होती, लेकिन हमारी 45,000 रुपये की जो इलेक्ट्रिक स्कूटी है उसके अंदर ये फैसिलिटी है। साइड स्टैंड जो होता है स्कूटी और बाइक्स का, वो बहुत ही खतरनाक होता है। अगर वो लगा रह गया है और गलती से आपने मोड़ ली और शार्प कट ले लिया है तो आपकी जान भी जोखिम में पड़ सकती है। हमारी स्कूटी के अंदर साइड स्टैंड सेंसर है। 45,000 की स्कूटी में साइड स्टैंड सेंसर है। अगर साइड स्टैंड नीचे है तो स्कूटी स्टार्ट नहीं होगी आपकी। आपको सबसे पहले इस साइड स्टैंड को हटाना होगा, तब आपकी स्कूटी स्टार्ट होगी। ये भी एआई है और यही सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी ज़िंदगी को आसान बनाती हैं और उसे सुगम बनाती हैं। हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे उसको यूज़ कर रहे हैं। अगर अच्छे से यूज़ करेंगे तो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस मिलेंगे, अगर नहीं उसको अच्छे से यूज़ करेंगे तो डिसएडवांटेजेस भी हमको भुगतने पड़ेंगे।